होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके टीजीटी साइंस के पेपर से रिलेटेड। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आप देख सकते हैं एचटेट का पेपर है, राइट। और कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सीडीपी पे भी एक वीडियो आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ science. Okay. So the first question, yes, the mode of reproduction in mollusca. Mollusca में mode of reproduction होता है आपका bronchial also, bronchi से भी रेस्पायर करते हैं, और pulmonary, pulmonary का मतलब होता है lung से भी. So the correct answer for this question is only B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्टडीज दैट अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड, एक एंड आयनिक एंड है और दूसरा एंड कार्बन चेन है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है इंटरेक्शन ऑफ सोप विद द मॉलिक्यूल? तो देखो, जो कार्बन चेन एंड होती है ना, राइट, वो हमेशा सोप के साथ इंटरैक्ट करती है, राइट। सोप इंटरैक्ट करता है हमेशा ऑयल के साथ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, या फिर वो ये शो करता है मास इन पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, ये तो वो अल्फा पार्टिकल जरूर शो करता है कि मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम वो हमेशा न्यूक्लियस में रहता है, तो ये तो जरूर चार्ट बताता है। न्यूट्रॉन एक्सिस्ट ये नहीं बताता, पर ये जरूर बताता है कि मोस्ट ऑफ द atoms are empty. So second and fourth is the correct answer, which is option number 2. Next question is 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज को आप डिजोल्व करते हो 18 ग्राम ऑफ वाटर में, तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे? तो अगर आप इसको देखो, so that is 6.022 into 10 raised to the power 23. Next question is the amount of solute present per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, क्योंकि हम सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो रे थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इसका मतलब वो क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टिंग इन मिरर्स। देन सेकेंड, रे थ्रू द फोकस, दैट इज यार कन्वर्जेस एट फोकस। और ray from the infinite distance, third, which is reflected parallel, infinite से हमेशा वो parallel चली जाती है, और refracted rays जो रहेंगी, so the option number fourth is the correct answer. Next question is, which of the following process is responsible for replacing and repairing tissue? Replacing और repairing में कौन सबसे ज्यादा काम करता है? Movement, mobility, cell division या growth? So replace कर रहे हैं तो cell divide कर रहा है। एक radar है, is able to detect the reflective waves from an enemy, कितने टाइम में? 0.02 इंटू 10⁻⁻3। अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ वेव्स 3 इंटू 10⁻8 है तो डिस्टेंस क्या होगा? सो द डिस्टेंस विल बी 3 किलोमीटर। वॉट वेपर वेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो तो वो जो लिक्विड होगा ना वो हमेशा क्या करने लग जाएगा? बॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट बताना है। मटीरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर ओन मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज फॉल्स। टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस टू केल्विन, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं प्लस करते। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन, यस, डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑलवेज लेस देन वाटर। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स? एव्स यानी बर्ड के बारे में पूछा है, बर्ड्स में इनकरेक्ट क्या है? सो उनके पास 4 चैम्बर हार्ट हार्ट होता है, ये करेक्ट है। वेल चैम्बर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। रीनल पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है किडनीज का सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द लोअर एंड ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स्ड? लाइटनिंग कंडक्टर का लोअर एंड कहाँ पर होता है? टॉप पर, विंडो पर, बेस पर, या इनसाइड द ग्राउंड? तो ये होता है इनसाइड द ग्राउंड, ताकि जो चार्जेस है वो सीधा ग्राउंड में जाके ही बर्स्ट करें। बाइपोलर न्यूरॉन्स किस में पाए जाते हैं? तो जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके रेटिना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, आपको पता है अगर मैग्नीशियम नहीं होगा ना तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल में जो मिनरल मॉलिक्यूल होता है दैट इज मैग्नीशियम, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इट ट्रैप्स द सनलाइट। ब्यूरेट टेस्ट किस की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए होता है? तो ब्यूरेट टेस्ट जो रहता है वो आपकी प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, फोकल लेंथ 2.5 दिए तो कितने उसको कर सकती है मैग्नीफाई? सो इट इज गोइंग टू मैग्नीफाई, मैग्निफिकेशन आप निकाल लेना यहाँ से 10 टाइप्स। काउ ईट करती है ग्रास और उसमें सेल्स है काउ एंड ग्रास। रीड द फॉलोइंग, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास, काउ सेल्स के पास प्लास्टिड्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। देखो, काउ सेल्स हमेशा ग्रास के सेल से तो बड़े होंगे, ये तो करेक्ट है ना। ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है।
ग्रास सेल्स ऑफ सेंट्रोसोम ये होंगे, सेंट्रोसोम्स आपको एनिमल में मिलेंगे। काउ सेल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो करेक्ट आंसर है सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एंड सी विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आज हमने किए 107 क्वेश्चन, मतलब हमने लगभग 17 क्वेश्चन कर लिए। ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन, ये आपका होमवर्क है, तो आप इसको जरूर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके टीजीटी साइंस के पेपर से रिलेटेड। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आप देख सकते हैं एचटेट का पेपर है, राइट। और कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सीडीपी पे भी एक वीडियो आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ science. Okay. So the first question, yes, the mode of reproduction in mollusca. मोलस्का में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है आपका ब्रोंकियल, ऑल्सो ब्रोंकाई से भी रेस्पायर करते हैं, और पल्मनरी, पल्मनरी का मतलब होता है लंग से भी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट स्टडीज दैट अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड, एक एंड आयनिक एंड है और दूसरा एंड कार्बन चेन है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है इंटरेक्शन ऑफ सोप विद द मॉलिक्यूल? तो देखो जो कार्बन चेन एंड होती है ना, राइट, वो हमेशा सोप के साथ इंटरैक्ट करती है, राइट। सोप इंटरैक्ट करता है हमेशा ऑयल के साथ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, या फिर वो ये शो करता है मास इन पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये तो वो अल्फा पार्टिकल जरूर शो करता है कि मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम वो हमेशा न्यूक्लियस में रहता है, तो ये तो जरूर चार्ट बताता है। न्यूट्रॉन एक्सिस्ट ये नहीं बताता, पर ये जरूर बताता है कि मोस्ट ऑफ द atoms are empty. So second and fourth is the correct answer, which is option number 2. Next question is 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज को आप डिजोल्व करते हो 18 ग्राम ऑफ वाटर में, तो कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे? तो अगर आप इसको देखो, so that is 6.022 into 10 raised to the power 23. Next question is the amount of solute present per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, क्योंकि हम सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो रे थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इसका मतलब वो क्या है? दैट इज रिफ्रैक्टिंग इन मिरर्स। देन सेकेंड, रे थ्रू द फोकस, दैट इज यार कन्वर्जेस एट फोकस। और रे फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस, थर्ड विच इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल, इनफाइनाइट से हमेशा वो पैरेलल चली जाती है, और रिफ्रैक्टेड रेज जो रहेंगी। सो द ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू? रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग में कौन सबसे ज्यादा काम करता है? मूवमेंट, मोबिलिटी, सेल डिविजन या ग्रोथ? सो रिप्लेस कर रहे हैं तो सेल डिवाइड कर रहा है। एक रेडार है इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टिव वेव्स फ्रॉम एन एनिमी, कितने टाइम में? 0.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ वेव्स 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है तो डिस्टेंस क्या